Hello friends, welcome back to my class. Today we are going to learn passive voice. Friends, passive voice एक ऐसा टॉपिक है जिसे बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, whether you are a teacher or a student. And कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप passive voice के बिना भी इंग्लिश सीख सकते हैं या बोल सकते हैं. I do agree with them, but if you want to become only a basic speaker and learner, but if you want to become prominent and advanced speaker and learner of English, you have to have the knowledge of passive voice. Friends, passive voice बहुत ही ज़्यादा important होते हैं, बहुत ही ज़्यादा easy भी होते हैं. अब हम लोगों के लिए difficult इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर दो stages आती हैं. सबसे पहली ये कि हम इसमें passive voice के sentences को ढूंढें कैसे. मान लीजिए मैं आपको एक पैराग्राफ देता हूँ जिसके अंदर 100 sentences हैं. आप में से अधिकतर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें पैसिव वॉइस कौन सा सेंटेंस होगा और हम उसे ढूंढें कैसे. और दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि अगर आप पैसिव वॉइस का सेंटेंस ढूंढ भी लेते हैं तो उसको ट्रांसलेट कैसे किया जाए. उसको ट्रांसलेट करने में भी थोड़ी सी ट्रिक होती है, उसके लिए भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. तो फ्रेंड्स, आई होप अगर आप मेरी वीडियोस पूरी देखेंगे, आप पूरी क्लास लेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सो लेट्स बिगिन. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखे हैं. अगर आप गौर से देखें तो ये 3 सेंटेंस नहीं है, एक ही सेंटेंस को मैंने 3 तरीके से लिखा है. फर्स्ट वन इज मम्मी खाना पका रही हैं. सिंपल सा बेसिक सेंटेंस है. दूसरा है मम्मी के द्वारा खाना पकाया जा रहा है. देखिए बस यहाँ पर क्या हुआ, इसमें मैंने सीधा सीधा बोला मम्मी खाना पका रही हैं और इसमें मैंने क्या किया, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है इसके बीच में मैंने के द्वारा लगा दिया. मैंने इसको के द्वारा के द्वारा जोड़ दिया. और जो तीसरा सेंटेंस है खाना पकाया जा रहा है, इसमें मैंने क्या किया, देखिए बिल्कुल यही है. अगर आप इसे हटा दें तो देखिए खाना पकाया जा रहा है, यही सेंटेंस है यहाँ पर. बट इसमें क्या हुआ, जो इंसान काम कर रहा है वो गायब हो गया, जो खाना पकाने वाला है वो गायब हो गया, मतलब कि करता है ही नहीं यहाँ पर. तो फ्रेंड्स, आइए अब हम एक एक करके समझते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया और इससे क्या फायदा होगा. देखिए जो पहला सेंटेंस है मम्मी खाना पका रही है, सीधा सीधा चल रहा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब कुछ है. तो ये क्या हुआ, ये क्या है हमारा एक्टिव, इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस. और एक्टिव का दूसरा नाम होता है टेंस. ये हमारा नॉर्मल सा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, उससे हम इसको बना देंगे. आई होप ये आपको क्लियर है. अब फ्रेंड्स, ये जो है जबरदस्ती का, ये देखिए जबरदस्ती ही तो है. ऐसा कौन बोलता है कि मम्मी के द्वारा खाना पकाया जा रहा है, कोई भी नहीं बोलता, सब ऐसा ही बोलते हैं मम्मी खाना पका रही हैं. बट ऐसा हम करेंगे, क्यों करेंगे ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा. बट अगर मैं इस सेंटेंस को लूं तो फ्रेंड्स देखिए, जब ये मैंने के द्वारा जोड़ दिया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मैंने के द्वारा जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया. ये पैसिव है, चाहे जबरदस्ती ही है, पैसिव है ये भी. तो आपको बस यहां पर क्या याद रखना है, जितने भी सेंटेंस होते हैं एक्टिव वॉइस होते हैं, अगर आप उनके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर, अब ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए जिस एक्टिव को आप पैसिव बनाना चाहते हैं. तो जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में के द्वारा आ जाए तो वो क्या बन जाता है, पैसिव बन जाता है. चाहे वो जबरदस्ती ही है, ऐसा कोई नहीं बोलता, बट वो पैसिव की सेंस में आ जाता है. तो एक तरीके का पैसिव तो ये होता है. अब अगर मैं इसकी बात करूं, खाना पकाया जा रहा है, जहां पर क्रिया तो हो रही है पकाने की, बट जो उस क्रिया को कर रहा है वो व्यक्ति वहां पर नहीं है, मतलब सब्जेक्ट नहीं है हमारा, वहां पर क्रिया तो हो रही है, करता नहीं है. तो ये भी क्या होता है, ये भी पैसिव होता है. तो हमारे पास 2 तरीके के पैसिव आते हैं. एक तो वो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के द्वारा जुड़ जाए, और एक वो जब क्रिया तो हो रही हो बट क्रिया को करने वाला ना हो, मिसिंग हो. और अगर हम बात करें कि रियल पैसिव वॉइस की, तो फ्रेंड्स ये जो सेंटेंस होते हैं जिनमें क्रिया तो होती है बट करने वाला मिसिंग होता है, ये रियल पैसिव होते हैं, ये असली पैसिव है. क्योंकि मैं इसको जबरदस्ती नहीं बना रहा, ये सेंटेंस होते ही हैं. अभी हम इसके और एग्जांपल देखेंगे तब आप इसको ठीक से समझ जाएंगे. बट अब अभी आप ये देखिए, कॉमन आप कि 2 तरीके के पैसिव वॉइस होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला. अब फ्रेंड्स, अब हम ऐसा करते क्यों हैं, ये जो है जबरदस्ती वाला. अच्छा, आइए इसके पहले कुछ हम और एग्जांपल ले लेते हैं. आप कोई भी सेंटेंस लीजिए, बस वहां पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मैं उसका पैसिव वॉइस बना सकता हूं. जैसे मैं कहता हूं मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसा बोल सकता हूं मेरे द्वारा, देखिए मैंने के द्वारा जोड़ दिया, मेरे द्वारा आपको अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है. मैं कहता हूं उसने मुझे बुलाया, उसके द्वारा मुझे बुलाया गया.
तो आप हर टेंस को जिसमें ऑब्जेक्ट हो, आप हर टेंस को या एक्टिव को पैसिव में बदल सकते हैं के द्वारा जोड़कर। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। बट फ्रेंड्स, अगर अब हम बात करें कि ऐसा हम करते क्यों हैं, क्या जबरदस्ती है ऐसा करने की, तो फ्रेंड्स अगर आपने न्यूज़ चैनल्स देखे हो, इंग्लिश न्यूज़ देखी हो अगर आपने, तो आपने वहां पे गौर किया होगा कि अधिकतर सेंटेंसेस जो होते हैं वो पैसिव वॉइस में ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या वो सच में पैसिव वॉइस में होते हैं? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। वहां पर क्या होता है, जितने भी एक्टिव होते हैं वो उनको पैसिव में ले जाकर बोलते हैं। वो उनको पैसिव में ले जाकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप पैसिव में कोई सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो जो सेंटेंस होता है वो थोड़ा सा हैवी लगता है। जैसे मैं कहता हूं द प्राइम मिनिस्टर अड्रेस्ड द नेशन, ये सिंपल सा हुआ, टेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट का। द प्राइम मिनिस्टर अड्रेस्ड द नेशन। अब अगर मैं इसको पैसिव से बोल दूं, द नेशन वॉज अड्रेस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, देखिए द नेशन वॉज अड्रेस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, देखिए कितना हैवी सा सेंटेंस लग रहा है। तो इसी वजह से एक तो ये रीजन होता है कि हम जबरदस्ती ये जो एक्टिव वाले सेंटेंस होते हैं उनको हम जबरदस्ती पैसिव से बनाते हैं, और न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, अधिकतर जो सेंटेंसेस होते हैं वहां पर आपको वो पैसिव में ही मिलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। आप एडवांस नॉवल पढ़िए, बुक्स पढ़िए, वहां पर आपको अधिकतर सेंटेंसेस जो हैं वो पैसिव में ही मिलेंगे, चाहे वो जबरदस्ती फ्रेम किए हुए हों, क्योंकि उससे जो लैंग्वेज होती है थोड़ा सा हैवी और एडवांस हो जाती है। इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला था, इफ यू वांट टू लर्न और स्पीक एडवांस इंग्लिश, तो आपको पैसिव सीखने ही पड़ेंगे। अब बात करते हैं हम इस तरीके के सेंटेंसेस की जो सच में पैसिव होते हैं, जिनको हम जबरदस्ती नहीं बनाते। देखिए कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे आपने अगर न्यूज़पेपर में कॉलम पढ़ा हो जहां पर क्राइम आता है, क्राइम के बारे में लिखा होता है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कल रात एक बैंक लूट लिया गया। देखिए यहां पर क्रिया तो हुई बैंक लूटने की, किसने लूटा नहीं पता, क्या है वो पैसिव। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो ये दो वर्ड आप अपने दिमाग में रखिएगा, किसी ने या कोई। ये दो वर्ड आप याद रखिए कि या तो किसी ने किया होगा या कोई तो होगा जिसने वो काम किया होगा, बट वो व्यक्ति वहां होगा नहीं। जैसे बैंक लूट लिया गया तो किसी ने तो लूटा। मुझे बुलाया गया था, भाई मुझे बुलाया गया, किसी ने तो मुझे बुलाया होगा, कोई तो वो व्यक्ति होगा जिसने मुझे बुलाया, बट वो उस व्यक्ति का नाम यहां पर नहीं है, तो वो भी पैसिव ही है। अब मान लीजिए हम सेंटेंस कहते हैं कि पुल बन रहा है। अब फ्रेंड्स हम बोलते तो ऐसा ही है, पुल बन रहा है, लेकिन क्या सच में पुल अपने आप बन रहा है? इससे तो यही सेंस आ रही है कि पुल अपने आप बन रहा है। असली सेंटेंस हुआ पुल बनाया जा रहा है, तो ये भी पैसिव ही हुआ, इसको भी आप पैसिव से ही बनाएंगे, इसका आप एक्टिव नहीं बना सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि पुल कौन बना रहा है। और सेंटेंस लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। अब देखिए गोली तो मारी गई किसी को, लेकिन किसने मारी ये नहीं पता हमें, या तो हमें नहीं पता है या हम उसका नाम नहीं ले रहे, तो वो पैसिव ही होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके के सेंटेंसेस आपको पैसिव में मिलेंगे। जैसे हमें रोज फोन किया जाता है, कौन करता है नहीं पता, बट हमें फोन आता है, तो क्रिया तो हो रही है, क्रिया को करने वाला गायब है। तो जब भी इस तरीके के सेंटेंस आएंगे आपको समझ जाना है कि वो पैसिव वॉइस है। अब फ्रेंड्स जब हम इनकी इंग्लिश बनाते हैं, इंग्लिश बनाते टाइम हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो रूल होते हैं पैसिव वॉइस के, रूल तो बहुत इजी होते हैं, बट जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो रूल थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। अधिकतर क्या होता है, नॉर्मल हमारा रूल क्या होता है किसी भी चीज़ का, नॉर्मल रूल होता है सब्जेक्ट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। अब वहाँ पर क्या होता है, हमारे टीचर्स कहते हैं ऑब्जेक्ट को आगे ले जाओ, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, और आप बीच का पोर्शन वैसे का वैसा ही रहने दो, जो भी इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी और उसको बना दो। सॉरी, यहां पर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं। अब क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग तो आपको ऐसा बता देते हैं, बट क्या हर किसी स्टूडेंट को इतनी नॉलेज है कि वो ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेगा ठीक से, उसको पता होगा कि हाँ ये वर्ड ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर और ये सब्जेक्ट ऐसे पीछे जाएगा? यहीं पर हमारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और थोड़ा सा पैसिव वॉइस से पीछे हट जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करना है। हमें ऐसा नहीं करना है, मैं आपको इस तरीके से नहीं कराऊंगा, मैं आपको बिल्कुल अलग तरीका बताऊंगा। बहुत ही इजी ट्रिक है जिससे आप इजीली सेंटेंस को इसको बना सकते हैं पैसिव वॉइस को, और आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स अभी देखिए, अब इसके अंदर उस चीज को सीखने से पहले आपको पैसिव वॉइस में हमेशा 3 बातें याद रखनी चाहिए। देखिए जो 3 बातें हैं मैं यहां पर लिख देता हूं, 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी है पैसिव वॉइस के अंदर।
पहली बात कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ना तो कभी फर्स्ट फॉर्म आती, ना ही सेकंड फॉर्म, ना ही आईएनजी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इसके अंदर जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो नहीं होते। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि टेंस कितने होते हैं हमारे पास, 12 टेंस होते हैं। प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, आपको उन्हीं को ध्यान रखना है। 12 टेंस हैं। अब आप उनमें से जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तीनों हटा दीजिए तो इसमें से 3 माइनस हो गए। और तीसरी बात आपको ये बात याद रखनी है कि इसके अंदर जो फ्यूचर का कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस, ये भी नहीं होता, तो आपका एक और चला गया। तो अगर 12 में से आपके 4 सेंटेंस चले गए, यहाँ पर 4 रूल आपके चले गए आपके टेंस, तो यहाँ पर आपके पास कितने बचते हैं, 8 पैसिव होते हैं आपके नॉर्मल, जो जनरली बेसिक जो होता है आपका टेंसेस को लेकर या एक्टिव को लेकर। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पैसिव होते हैं वो 8 होते हैं बेसिक, जो इसके रूल होते हैं। एंड फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पैसिव वॉइस आखिर होते कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। और ये किस तरीके से होते हैं कि जबरदस्ती वाले जो हम के द्वारा जोड़कर बनाते हैं, और एक जो मेन होते हैं जहां पर क्रिया तो होती है वहां पर करने वाला नहीं होता। आज की क्लास में मैंने आपको बस ये बताया कि पैसिव वॉइस कैसे छांटे जाते हैं। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रूल और इसके रूल क्या क्या होते हैं और इन्हें हमें ट्रांसलेट कैसे करना है, वो क्या तरीका है जिससे हम इस तरीके से बच सकते हैं और हम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं और हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मैं आपको बिल्कुल ठीक से बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड फ्रेंड्स एक बात और याद रखिए आप कि ये जो मैंने आपको तरीके बताए कि हाँ ये इस तरीके से पैसे मिलते हैं, ऐसे आप करके इस तरीके से आप इनको छांट सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपको 2-4 तरीके के सेंटेंस बताए, 2-4 सेंटेंसेस बताए, उससे आपको नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी बुक उठाइए, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की, हिंदी में जो भी आपकी बुक है, या आप न्यूज़पेपर लीजिए हिंदी का, और वहां पर आप इजी कोई भी कॉलम उठाइए, जैसे कि आप स्पोर्ट्स का कॉलम उठा सकते हैं, आप क्राइम का कॉलम उठा सकते हैं। वहां पर इजीली जो सेंटेंसेस है वहां पर जाकर छांटिए, उनको अंडरलाइन कीजिए, वहां पर पैसिव वॉइस ढूंढिए। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, सिर्फ वीडियो देख लेने से या 2-4 सेंटेंसेस को समझ लेने से आपको पैसिव वॉइस नहीं आएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस कीजिए और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम इनको ट्रांसलेट कैसे करते हैं इजीली। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।